नमस्कार। तैयारी पॉइंट चैनल आपका स्वागत करता है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हीनयान एवं महायान संप्रदाय की। क्योंकि इससे पहले जितनी भी वीडियो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने जितनी भी वीडियो में बात की है तो कहीं ना कहीं हमने हीनयान एवं महायान की बारे में बात की, ठीक है। लेकिन हमने आपको ये बताया नहीं था कि हीनयान होता क्या है या फिर इसका मतलब क्या है, महायान क्या होता है, इसका मतलब क्या है। लेकिन आज की ये वीडियो हम इसीलिए लेकर आए हैं कि कहीं ये टॉपिक रह ना जाए, ठीक है। आपको पूरा करवाना था, कंप्लीट करवाना था, बाकी सारा कुछ करवा चुके हैं और ये एक फिर वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हीनयान के बारे में बात करेंगे। हीनयान क्या होता है, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि मैं हर बात अपनी पॉइंट्स में बात करूंगा। तो चलिए हम पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि हीनयान के अनुयायी बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं, ठीक है ना। ये हीनयान के बारे में बात हो रही है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है और अगला पॉइंट कहता है कि हीनयानी मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखते। हीनयान या फिर आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हीन क्या कहता है कि हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं। जो हीनयान यान होता है उसको श्रावक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि हीनयान श्रीलंका, बर्मा मतलब होता है म्यांमार एवं जावा में फैला हुआ है। अगला पॉइंट कहता है कि कालांतर में हीनयान भी दो भागों में बंट गया। ये दो भाग कौन से थे? पहला था आपका वैभाषिक, ठीक है ना, और दूसरा था आपका सौतांत्रिक। ये दो भाग थे जो कि कालांतर में हीनयान भी दो भागों में बंट गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि वैभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट कहता है कि पाश्चात्य वैभाषिक का केंद्र गांधार था। आइए अगला पॉइंट है कि वैभाषिक मत के आचार्य वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मत्रात और घोषक आदि थे। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि वैभाषिक मत पर वसुबंधु 283 से 363 ईसा पूर्व ने 303, ये उसकी अवधि है वसुबंध, ठीक है ना, जो जिसकी एक अवधि है 283 से 363 ईसा पूर्व, ने अभिधम्म कोश लिखी है। अगला पॉइंट है कि 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के महान टीकाकार बुद्धघोष ने विशुद्धिमग्ग को हम कह सकते हैं विशुद्धि मार्ग, ठीक है ना, नामक ग्रंथ की रचना की। इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश तथा त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। बुद्धघोष हीनयान संप्रदाय के थे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे महायान की। महायान क्या होता है? तो महायान के बारे में भी बात करेंगे, वो भी बात हम सिर्फ पॉइंट में करेंगे। तो पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि खुद कहता है कि इसकी स्थापना नागार्जुन ने की। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है कि हीनयान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको पॉज करके फिर बैक करके दोबारा फिर देख लेना, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं। अगला पॉइंट है महायान का आदर्श बोधिसत्व है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका लिखी है। ये जो माध्यमिक कारिका है वो नागार्जुन ने लिखी है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, पूछ सकता है। अगला है पॉइंट कि शून्यवाद के सिद्धांत को सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, अतः नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन एवं प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। अगला और अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। वो पॉइंट कहता है कि महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञापारमिता सूत्र है। इसके लेखक नागार्जुन हैं। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको बैक करके देख लो, पॉज करके दोबारा देख लो, ठीक है ना। हमने ये हीनयान और महायान की बात यहाँ पर कर ली। अब छोटी सी 1 या 2 मिनट की बात और कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बात करने वाले हैं चैत्य एवं बिहार में अंतर क्या है, चैत्य क्या है और बिहार क्या है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको चैत्य के बारे में बताएंगे। तो चैत्य क्या है? चैत्य आप देख लें कि ये एक प्रकार के समाधि स्थल थे और इन समाधि स्थलों में महापुरुषों को सप्ताह के बाद उनके धातु अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए इन समाधियों में भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था एवं ऊपर एक भवन निर्माण किया जाता था। ये उपासना के केंद्र थे,
ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार क्या है, बिहार चैत्यों के पास ही बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को रहने के लिए आवास स्थानों का निर्माण कर दिया जाता था और ये आवास स्थान ही बिहार कहलाते थे, ये आवास के केंद्र थे। ठीक है ना। ये हो गई चैत्य और बिहार की भी बात। अब हम आपको 2-3 पॉइंट बता देते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि चक्रयान एवं सहजयान का संबंध वज्रयान संप्रदाय से था। और अगला और अंतिम पॉइंट है कि बुद्ध चरित्रम ग्रंथ की रचना अश्वघोष ने की थी और अश्वघोष कनिष्क के समकालीन शासक थे। ठीक है ना। ये पॉइंट जो लास्ट पॉइंट हमने बताया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा यार क्या बोले जा रहा है, भाई बोले कुछ नहीं जा रहा, इससे पहले वाली वीडियो देख लो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने आपके इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दिया, जो बौद्ध धर्म था वो हमने आप पर पूरा ख़त्म कर दिया। इसके बाद हम जो भी धर्म पढ़ेंगे जैन धर्म, उसकी हम प्लेलिस्ट को अलग बना देंगे। जो बौद्ध धर्म था उसको हमने पूरा यहाँ पर फिनिश किया है। ठीक है ना। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूरी वीडियो देख लेना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना। चैनल के अंदर जाओगे, प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है बौद्ध धर्म या फिर बुद्ध धर्म। उसके अंदर ये सारी की सारी वीडियोज़ वहीं पर पड़ी हुई हैं, ये वीडियो भी वहीं पर ऐड हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम आपकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।